सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अडियाला जेल इंतजामिया ने वीडियो लिंक के जरिए पेशी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। अदालत ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे रखा है। गिरफ्तारी के बाद से बानी पीटीआई तहाल किसी अदालत में जाती हैसियत या वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं हुए। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावड़ा के खत का जवाब दे दिया। खत में कहा गया है कि हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 15 रुपए 39 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए 88 पैसे कमी। डीजल की नई कीमत 274 रुपए 8 पैसे कर दी गई। लाइट डीजल 7 रुपए 54 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 161 रुपए 17 पैसे कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपए 86 पैसे कमी। नई कीमत 173 रुपए 48 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत में कमी पर कोई खुश तो किसी के शिकवे। कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने पटिशन नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। आइन में नायब वज़ीर आज़म का ओहदा मौजूद ही नहीं है। आइन के बरखिलाफ इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्रुरी की गई। सेनेटर इसहाक डार वज़ीर ख़ारिजा के ओहदे पर तैनात हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। 9 मई के 2 मुकदमात में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। राजा बशारत जरताज गुल समेत 10 कारकुनों की जमानत कबल गिरफ्तारी भी मंजूर। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त खारिज। साबिक कमिश्नर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के अलावा महकमाना इंक्वायरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन और महकमाना इंक्वायरी में इल्जामात साबित होने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई यकीनी है। इस सूरत हाल में अलग से मुकदमा के अंदराज का कोई जवाज नहीं बनता। रावलपिंडी के सेशन कोर्ट के जज हाकिम खान ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। अवाम के मसाइल हल करना तरजीह है। मुमकिन वसाइल ज़रूर फराहम करेंगे। मुल्तान, जोहानिया, विहाड़ी और दीगर शहरों के लिए मुल्तान विहाड़ी एक्सप्रेस वे बनाएंगे। डिवीजनल हेडक्वार्टर्स और बड़े शहरों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ला रहे हैं। हर गली मोहल्ले को साफ देखना चाहती हूँ। जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने अपने हलकों के मसाइल और अवामी ज़रूरियात से आगाह किया। लाहौर हाई कोर्ट में ATC रावलपिंडी से केसेस मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने जजेस तैनात करने वाली हुकूमती कमेटी को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि वज़ीर आला साहिबा को तकलीफ दे। मैं वज़ीर आला के पास चला जाता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, कानून में मुशावरत का लिखा है तो बताएं इसका तरीक़ाकार क्या है। हमारे नामजद किए हुए जजेस आपको पसंद नहीं। 5 माह से इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें खाली हैं। और मुल्क में शदीद गर्मी की लहर। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कड़ाके की गर्मी। दादू में दर्जा हरारत 49, नवाबशाह और सखर में पारा 46 तक जाने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 43, डेरा गयाजी खान में पारा 46 तक जाने की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, जोब में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। रवा माह हीट वेव के 2 और अगले माह एक सिलसिला मुतवक्के। सिंध और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी चौबन पर होगी।
करना है, कुछ सामने दिखाना है, कुछ पीछे कुछ और करना है। ये है इनकी सियासत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस गालिब गलोच की सियासत को, इस नफरत और तकसीम की सियासत को, इस दहशतगर्दी की सियासत को अवाम के मैदान में जमहूरी अंदाज से शिकस्त दिलवाएंगे। ऑपोजिशन जानती है किसके पांव पकड़ने हैं, इसीलिए सियासतदानों से बात नहीं करते। ऑपोजिशन लीडर कह रहे थे मुदाखलत ना करो और इन्हीं के पांव पकड़ रहे हैं। अगर ये 9 मई के माफी मांगने को तैयार नहीं तो इनका रोना धोना जारी रहेगा। इनका लीडर एक रात जेल में गुजार कर इतना घबराया कि ऐलान जंग कर दिया। इनका लीडर रो रहा है कि मुझे निकालो। ये उसको खुश करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में ऑपोजिशन पर तनकीद के तीर चला दिए। जोर मजम्मत करते हैं और ये देखिए मजम्मतें भी बहुत हो गई है। अब इनको अगर सख्त जवाब देना पड़ रहा है तो हम सख्त जवाब देंगे। जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ ने इस्तेमाल किए और आज बिलावल ने इस्तेमाल किए, दिस इज़ नो एंड ऑफ इट। तो ये कंटिन्यू करता है और हम बार बार कहते रहे स्पीकर को कि आप अपना रोल प्ले करें इनको इस तरीके से, वो हम करते, लेकिन ये गैर जमहूरी लोग हैं और ये हारे हुए लोग हैं, इसलिए ये ऐसे ही करना चाहते हैं। फॉर्म 47 से जीते हुए बिलावल ने असेंबली में तकरीर की। बिलावल ने इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया। बिलावल जमहूरियत की बातें बराए नाम करते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन अरकान को गलत अल्फाज से पुकारा। बिलावल भुट्टो के अल्फाज की मजम्मत करते हैं। हम इनसे डरने वाले नहीं, इनका मुकाबला करेंगे। डिप्टी स्पीकर ने पीपल्स पार्टी नुमाइंदे की हैसियत से इजलास चलाया। आमिर डोगर की मीडिया टॉक। स्लोवाकिया के वजीर आजम कातिलाना हमले में जख्मी। रॉबर्ट फिको हुकूमती इजलास में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे कि उन पर कातिलाना हमला किया गया। हमले के बाद एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। रूसी सदर का रॉबर्ट फिको पर कातिलाना हमले पर इजहार अफसोस। गजा में जंगबंदी और बेघर फलस्तीनियों की वापसी से बढ़कर कुछ भी नहीं। सालसी के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन अपने मुतालिबात से दस्तबरदारी किसी सूरत कबूल नहीं। इजराइल इमदादी सामान पर हमलों से भी गुरेज नहीं कर रहा। हालिया हमलों में $1 मिलियन से जायद का नुकसान हुआ है। इन हालात में लगता है कि नेतन्याहू जंगबंदी के मूड में नहीं है। सरबराह हमास इस्माइल हानिया का बयान। इसराइली अफवाज की गजा में बर्बरियत जारी। मजीद 82 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 35,173 हो गई। 79,061 फलस्तीनी जख्मी है। इसराइली टैंकों, बलडोजर्स और बख्तरबंद गाड़ियों का जबालिया और जनूबी रफा में बेघर अफराद के मराकज़ का मुहासरा। 4,50,000 फलस्तीनी महफूज पनागाहों की तलाश में रफा से नकल मकानी कर गए। इसराइल की नाजायज़ रियासत के क़याम को 76 साल मुकम्मल हो गए। दाएं बाजू के इजरायली वज़रा का गजा पर दोबारा कब्जे और हिजरत का मुतालबा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन के मुबाहिसे की दावत कबूल कर ली। मौजूदा सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला मुबाहिसा 27 जून को होगा। ट्रंप और बाइडन के दरमियान दूसरा मुबाहिसा सितंबर में होने का इम्कान।